सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, यहाँ पर बहुत गहराई से अनन्य भाव से सेवा दे रहे डॉक्टर कटियार जी, बहुत कुशलता के साथ मंच का संचालन कर रहे सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने वाले आदरणीय भाई नरेंद्र जी, और यहाँ जिनको आपने सुना उन सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय का डॉक्टर संजय जी से लेकर हमारे डॉक्टर निधि जी से लेकर जितना भी स्टाफ उपस्थित है उन सबका अभिनंदन करते हुए और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे आज इस पूरे देश व दुनिया के भविष्य के बहुत गौरवशाली विश्वविद्यालय में आकर आपसे बात करने का मौका मिला। मैं अगर स्वयं की बात करूं तो हमारा जन्म हिंदी भाषी क्षेत्र में हुआ, हरियाणा में हुआ। हिंदी अच्छे से बोली जाती है, पढ़ी जाती है। हिंदी में रुचि रही बचपन से, रामायण महाभारत से लेकर गीता प्रेस की पुस्तकें बचपन में पढ़ते रहे। 2000 के बाद लगभग 20-21 वर्ष पूर्व पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनने का अवसर मिला। पहले 10-20 मिनट प्रोग्राम आता था, बाद में वो प्रोग्राम ज़्यादा आने लगा। तो उस समय पूज्य स्वामी जी को देखा तो पूज्य स्वामी जी की जो हिंदी थी, पूज्य स्वामी जी की हिंदी जो बोलते हैं और बोलते थे, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं, तो वो सारी हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। ऐसे हजारों शब्द हैं जो पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनते सुनते हमने सीखे कि ये शब्द भी हो सकता है, हमें ये शब्द प्रयोग करना है। और 20 वर्ष पहले हम जब सामान्य बोलचाल, सामान्य भाषा में बात करते थे तो हमें पता नहीं लग पाता था कि हिंदी क्या, कौन सा शब्द है, उर्दू का कौन सा शब्द है, अरबी का कौन सा शब्द है, अंग्रेजी का कौन सा शब्द है। जैसे आमलेट है, जैसे टॉयलेट है, जैसे लैट्रिन है, ये सब शब्द किसके हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। साइकिल है, अंग्रेजी का शब्द है। मोटरसाइकिल है, अंग्रेजी का शब्द है। हम बात करें रेलगाड़ी है, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी के शब्द कैसे हमारी बोलचाल में आ गए और इसमें एक बड़ी भूमिका सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक फिल्मों के माध्यम से निभाई गई। आप फिल्मों के जितने गीत सुनते हैं, आपको शुद्ध हिंदी भाषा का कोई गीत नहीं मिलेगा। उन गीतों के माध्यम से हिंदी भाषा में जबरदस्ती बिना आवश्यकता के उर्दू के शब्द डाल दिए गए, अरबी के शब्द डाल दिए गए, विदेशी शब्द डाल दिए गए और हमने उसी को हिंदी मान लिया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को मैं बहुत विनम्रता के साथ उनके इस योगदान को स्वीकार करता हूं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी, जो शुद्ध हिंदी है, उसको भी देश व दुनिया को सिखाने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। पूज्य आचार्य जी, जो आज वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया बन रहा है, तो उसमें एक और बड़ा काम हो रहा है। अभी देखिए, जितनी जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, लगभग 55,000 जड़ी बूटियां, वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, हम उसको जड़ी बूटियां कहें, वनस्पति कहें, उनके जो नाम है वो अंग्रेजी के नाम मिलते हैं। पूज्य आचार्य जी ने उनके गुण धर्म के आधार पर संस्कृत के नाम तैयार करवाए हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत गौरव का काम है। आज हिंदी दिवस है। किसी से भी हम पूछें आपको कैसा खाना अच्छा लगता है, आपकी जीभ का स्वाद कैसा है, आपको पसंद क्या है, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति है इस 700 करोड़ की आबादी में, सभी व्यक्तियों को अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सारी माएँ मसाला बहुत अच्छा डालती हूँ, सब तो बराबर नहीं हो सकती ना। एक गांव में झोपड़े में जो माँ रहती है उसको मसाले कभी मिले ही नहीं, नमक और जीरे और हल्दी के अलावा, जिसने कभी दालचीनी नहीं देखी, कभी उसने और कोई मसाला नहीं देखा, कभी इलायची उसके घर में पहुंची नहीं, कभी लौंग नहीं पहुंची, कभी तेज पत्ता नहीं पहुंचा, तो उस माँ के हाथ का खाना भी उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए, एमएलए एमपी बन जाए, बड़ा कोई बिजनेसमैन बन जाए, तो उसको भी अच्छा क्या लगेगा? माँ के हाथ का लगेगा ना। उसकी माँ कैसे मसाले प्रयोग करती है, क्या बनाती है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, ये कुछ मायने नहीं रखता।
सारी माएँ तो बराबर नहीं हो सकती ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है, उस पीछे के कारण को हम समझेंगे तो हम पकड़ जाएंगे कि हमारे जीवन में और हमारे देश में, समाज में, संस्कृति में भाषा का क्या महत्व है और मातृभाषा का क्या महत्व है। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया तो ये बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जीभ का 2 इंच का हिस्सा है, इस 2 इंच के हिस्से पर हमारी स्वाद ग्रंथियां होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं। कुछ टेस्ट बड ऐसी हैं, स्वाद ग्रंथियां, जो कड़वे को महसूस करते हैं, मीठे को महसूस करते हैं, और वो मिला जुला स्वाद है, वो मस्तिष्क में जाता है और हमारी स्मृति में आकर वो स्वाद रजिस्टर्ड हो जाता है। तो बचपन में जब हम छोटे थे, उस समय हमें जो खिलाया जाता है, मतलब हमारी माँ को जो बनाना आता है, वो यदि हमें करेला भी खिला देगी बचपन में, तो उस करेले का टेस्ट हमारे जीवन में हमारा सबसे अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो ये जैसे वैज्ञानिक सत्य है कि जो हमने पहला बचपन में स्वाद लिया है, तो उसी स्वाद को यदि हम दोबारा लेते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृति में कोरिलेट होता है और वही हमें आनंद देता है, वही हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी मातृभाषा का, हमारे हिंदी का इतना योगदान है कि हम यदि कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ साहित्य की सर्जना करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ शोध करना चाहते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। हम अपनी माँ की भाषा में, हम अपनी मूल भाषा में, उसको छोड़कर हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, हम कुछ करना चाहें, हम अपने मस्तिष्क का, हमारी शक्तियों का 100% प्रयोग नहीं कर सकते, 5%, 10% प्रयोग कर सकते हैं। और आज यही कारण है कि भारत जो 135 करोड़ का देश है, जब हम शोध की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो 135 करोड़ का ये भारत कहीं दुनिया के ऊपर के 60-70 देशों के अंदर भी कहीं उसका नंबर नहीं आता। विश्वविद्यालयों की बात करें तो भारत का एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो दुनिया के 100 अच्छे विश्वविद्यालयों में आता हो। हमें पतंजलि योगपीठ को बनाना है और इसी उद्देश्य के साथ ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये बड़ा उद्देश्य है। लेकिन हम शोध में पिछड़े क्यों? हमारे यहाँ कितना शोध होता था, आप अंदाजा लगाइए। अभी भी अगर आप भारत की बात करें तो हमारे यहाँ संस्कृत में जो पांडुलिपियां हैं, संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान है, अभी जो 200 देशों में योग को स्वीकार किया है ना, योग को माना है, योग के लाभ देख रहे हैं। कोरोना फैला है तो कोरोना से, कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट हैं, जो एंजाइटी हो रही है, जो सिर के बाल झड़ रहे हैं, जो नींद नहीं आने की बीमारी है, जो किडनी के अंदर से लेकर शरीर के अंदर पता नहीं किस किस हिस्से में वो कमी पैदा कर देता है, उसके लिए योग एकमात्र समाधान दिखाई देता है। दुनिया के 200 देशों ने स्वीकार कर लिया। इस योग में पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बोलते हैं कि वेद के एक मंत्र पर ये योग की पूरी फिलोसफी आधारित है कि आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति का काम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी औषधि का काम करती है। ये एक मंत्र के ऊपर है। तो ऐसे तो अरबों मंत्र हमारे संस्कृत की भाषा में रहे हैं। हमने कितना शोध किया है, कितना ज्ञान विज्ञान हमारा रहा है। मैं एक घटना की आपके सामने चर्चा करता हूँ। 11वीं शताब्दी में एक हमलावर आया, बख्तियार खिलजी। तो वो आया, उसने भारत के कुछ हिस्से के ऊपर लूटमार की। लूटमार करता करता वो एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो बीमार होने के बाद जब उसके रोग का कोई इलाज उसके अरबी, उसके उर्दू वाले या दुनिया के किसी दूसरे वैद्य से नहीं हुआ, तो किसी ने कहा कि भारत के अंदर नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पर एक आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है, और उस आयुर्वेद के डिपार्टमेंट के जो आचार्य हैं वो श्रीधर राहुल आचार्य हैं, उनसे आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो उन्होंने उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद उन्होंने उसको देखा, तो उसने कहा कि ये काफिर है, मैं इसके हाथ की दी हुई दवा तो नहीं खाऊंगा। तो हमारे आयुर्वेद के आचार्य ने कहा कि आपको मेरी कोई दवाई नहीं खानी, आप कुरान पढ़ते हैं, आपको बस कुरान पढ़नी है। उन्होंने एक कुरान ली, उस कुरान के ऊपर कुछ यज्ञ का ऐसा धूम्र लेपित किया और वो कुरान वापस कर दी। बख्तियार खिलजी ने केवल उस कुरान के पन्ने पलटे, पन्ने पलटते पलटते जो दवा उसके अंदर गई, स्पर्श से जो दवा उसके अंदर गई, उससे वो ठीक हो गया। अब 1 हफ्ते 10 दिन में जो मरने वाला था वो ठीक हो गया। तो उसका माथा ठनका कि ये भारत के अंदर कैसा ज्ञान विज्ञान है, कैसी परंपराएं हैं, कैसी तकनीक और जानकारी है। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में गया, क्योंकि वहशी और दरिंदा था, तो उसके लिए कृतज्ञता की भावना नहीं आई कि मेरे प्राण बचे हैं तो इस विद्या को मैं आगे
आगे बढ़ाऊं तो नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने वहां के कुलपति को बुलाया और उस कुलपति को बुलाकर कहा कि आपका ये जो विश्वविद्यालय है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री आया था जिसके विवरण अभी उपलब्ध हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान दबा हुआ कैसे है कि 1870 के आसपास एक अलेक्जेंडर नाम का एक अंग्रेज था, कनिंघम नाम का, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का। उस अंग्रेज ने वेनसांग की डायरी पढ़ी। उस डायरी में कहीं लिखा हुआ था कि बिहार में पटना के 70 मील दूर, 80 मील दूर ऐसे एक नालंदा विश्वविद्यालय होता था। तो अपने भारत में तो भारत तो सोया हुआ था। 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद किसी को नालंदा के ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि कोई विश्वविद्यालय भारत में होता था। तो उसने वो डायरी पढ़ी, तो उसने जाकर खोज की तो उसको टीला मिला, टीले की खुदाई की तो उसको ईंटें मिली। उसने 25 साल तक खुदाई करवाई। तो खुदाई करवाने के बाद 1910 में उसने रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें 3 मंजिला नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष निकले। और वो अवशेष अपने आप में ये बताते थे कि यहाँ पर विश्वविद्यालय था, 10,000 विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय था, रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, शिक्षक और विद्यार्थी का रेशो बहुत अच्छा था और इस विश्वविद्यालय में अनेकों विषय पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर जो पुस्तकालय था, रत्न सागर, रत्न देधी, वो पुस्तकालय कम से कम 4-5 मंजिला पुस्तकालय था और उसके अंदर लाखों पांडुलिपियां थी। तो ये 1870 में अलेक्जेंडर कनिंघम, एक अंग्रेज, यदि उसकी खोज नहीं करता तो आज हम क्या मानते कि हम तो जंगलों में ही रहते थे, हमारे पास तो शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। आज नालंदा के खंडहर हैं तो हम कह सकते हैं ना कि 2000 साल पहले, 1600 साल पहले हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा का तंत्र था, शिक्षा की व्यवस्थाएं थी। वेनसांग की डायरी जो उस समय की है वो प्रमाण के रूप में है, तो दुनिया के लोगों को हम सबूत दिखा सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी पर आते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने कुलपति को बुलाया और कुलपति से पूछा, कुरान सामने रख के, कि ये जो आपका इतना लंबा चौड़ा पुस्तकालय है जिसके अंदर 80-90 लाख पांडुलिपियां हैं, इनके अंदर क्या लिखा हुआ है? और फिर अपने आप ही उत्तर देता है। वो कहता है कि इनके अंदर यदि वो चीज है जो इस कुरान में लिखी हुई है तो हमारे पास कुरान है ही, इन 90 लाख पुस्तकों की क्या जरूरत है, एक ही पुस्तक काफी है। और वो कहता है कि अगर इस 90 लाख पुस्तकों में कोई ऐसी चीज है जो इस कुरान में नहीं है तो दुनिया में जो कुछ सही चीज है वो तो कुरान के अंदर ही है, इससे बाहर कुछ है नहीं। तो इसका मतलब इन 90 लाख पुस्तकों में जो कुछ है वो दुनिया के लायक नहीं है, वो झूठ है। तो अगर इनमें वो चीज है जो कुरान के अंदर है तो भी इनकी आवश्यकता नहीं है, और अगर इनमें वो चीज है जो कुरान के अंदर नहीं है तो इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और उसने वो 90 लाख पांडुलिपियां जला दी। उसकी हजारों की फौज 6 महीने तक उन पांडुलिपियों को जला जलाकर पानी गर्म करती रही। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा विशाल भंडार हमारा रहा होगा। अब आप कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं कि जी इतनी पांडुलिपियां तो जला दी, अब हमारे पास क्या बचा। अब इतना जलाने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। अगर अभी जो हमारे पास बचा हुआ है हम इसको संभाल लें। योग दर्शन तो एक दर्शन है महर्षि पतंजलि का, कुछ उसमें आप गुरु गोरखनाथ जी की हठ योग प्रतिपिका, घेरण संहिता ये मिला दें तो ये तो हमारे भारतीय संस्कृति के दर्शन का, चिंतन का, शोध का एक पक्ष है। उसको लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब उसको केवल महिमा मंडित किया तो पूरी दुनिया योग के पीछे लगी हुई है, योग को मान रही है। तो हमारे पास आज भी इतना बचा हुआ है कि हम चाहें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हिंदी दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हमें अपने देश को बहुत महान बनाना है। और अपने देश में हम देखिए, जब तक हिंदी में चिंतन नहीं करेंगे, आप किसी, जैसे आप कई बार सोशल मीडिया में वीडियो देखते हैं ना कि किसी छोटे बच्चे ने इंजेक्शन की ट्यूब लेकर एक जेसीबी मशीन की कॉपी बना दी। तो वो जेसीबी मशीन की जो कॉपी बनाने वाला बच्चा है वो मशीन भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकता, क्योंकि उसको काइनेटिक्स का पता है कि कहाँ क्या मूवमेंट होगी, कितना प्रेशर देंगे, कितना दबाव देंगे। उसने घरेलू चीजों से वो बनाई है। अभी हम इंजीनियरिंग की बात करें, विज्ञान की बात करें, हमारे विद्यार्थी आगे क्यों नहीं निकल पाते? प्रतिभा है तो भी आगे केवल इसलिए नहीं निकल पाते कि हमारी जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, जो विज्ञान तकनीक की पढ़ाई है, वो हमारी मातृभाषा में नहीं है। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो 6ठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करता है, और 6ठी कक्षा से शुरू करता है तो वो अंग्रेजी में पेपर तो पास करता है लेकिन उस विषय को आत्मसात नहीं कर पाता।
जैसे आप किसी और का खाना खाएं, माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है, आपका केवल पेट नहीं भरता, आपको पोषण भी मिलता है। ऐसे ही हम किसी दूसरी भाषा में पढ़ाई करते हैं तो हम अपने ज्ञान विज्ञान को जो 100% दे सकता है उसको 5% में सीमित कर लेते हैं। और अभी तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात क्या है कि जब इंटरनेट आया या कंप्यूटर आया तो सबको ये लगता था कि अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। गूगल आया तो पहले, मुझे ध्यान है 1999 की बात है, उस समय बीएसएनएल केवल लीज लाइन देता था। तो उस समय जब इंटरनेट प्रयोग करना शुरू किया तो उस समय कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करो तो अंग्रेजी में सर्च करना पड़ता था। मतलब गूगल प्रयोग करने के लिए हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी। आज समय ऐसा आया है कि गूगल हिंदी सीख रहा है, क्योंकि 135 करोड़ का बाजार तो हम हैं। दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके लिए भारत एक बड़ा बाजार है। वो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने स्टाफ को इस बात के लिए ट्रेंड कर रही हैं कि यदि हमें 135 करोड़ के बाजार में अपना माल बेचना है तो हमें हिंदी सीखनी पड़ेगी। और आज दुनिया भर में 600 से अधिक ऐसे सेंटर हैं, ऐसे केंद्र हैं जो भारत के बाहर हैं और जो हिंदी सीख रहे हैं कि ताकि हिंदी सीखकर हम भारत में अपना कारोबार कर सकें। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी हिंदी होगी तो विज्ञान तकनीक नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए तो सब हमारे पड़ोस में बहुत उदाहरण है। साउथ कोरिया है, बहुत आगे है, कोरियन, जापान है, जापानीज, जर्मन है, जर्मनी है, जर्मन, फ्रांस है, फ्रेंच, कितने भी देशों का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सब अपनी मातृभाषा को गौरव देते हैं, उसको आगे लेकर जाते हैं। भारत के अंदर हमारी गुलामी इतनी गहरी है कि हम जब भाषा की बात आती है तो उसके ऊपर संकल्पित नहीं हो पाते। एक छोटा सा देश है इजराइल, आपने नाम जरूर सुना होगा, अभी 3-4 साल में खूब प्रचार हुआ है। ये जो सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा अरब है। मान लीजिए आप यूरेशिया की जब हम बात करते हैं ना, एशिया और यूरोप को जो जोड़ता है, अरब की बात करते हैं, तो इसके अंदर जितनी हरी हरी पट्टी है ना उतना केवल इजराइल है। बाहर 50 करोड़ लोग हैं, उसके बीच में लगभग 50-60 लाख की आबादी का इजराइल के अंदर यहूदी हैं। 80-85 लाख की आबादी है, 30-35 लाख उसके अंदर भी दूसरे लोग हैं। तो मूल आबादी यहूदियों की केवल 50-55 लाख है। उस इजराइल का इतिहास आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। 2000 साल पहले इजराइल में यहूदियों का जहां पर जन्म हुआ तो उस यरूशलेम के ऊपर आक्रमण हुए, लगातार आक्रमण हुए, तो यहूदी मारे गए 90%, तो 10% जो बचे, कुछ रूस भाग गए, कुछ जर्मनी भाग गए, मतलब दुनिया के पूरे देशों में वो फैल गए, जान बचाने के लिए फैल गए। और जब वो फैल गए तो इन 2000 सालों में वो अपनी भाषा को पूरी तरह से भूल गए थे। मान लीजिए कि आपको, हमें भगवान ना करे कभी काम छोड़कर मान लीजिए कि हमें किसी दूसरे देश में जाना पड़े, बर्मा में जाना पड़े, तो हमारी चौथी पीढ़ी को हमारी हिंदी याद नहीं रहेगी ना, वो तो भूल जाएगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इजराइल के लोगों को पूरी दुनिया में विस्थापित होना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। नए स्थान पर उन्होंने नई जो भाषा थी उसी भाषा में वो रच गए। कई पीढ़ियां निकल गई, 20 पीढ़ियां निकल गई, 20-25 पीढ़ियां निकलने के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थे। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का जर्मनी का किस्सा आपको पता है, हिटलर ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों को मारता था कि ये जर्मनी के खिलाफ है, ये जर्मनी के लिए ठीक नहीं है। कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था, लाखों यहूदियों का उसने कत्ल किया। 1949 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी। पूरी दुनिया से जो यहूदी थे वो जा जाकर इजराइल में बसने लगे। अब आप कल्पना कीजिए, क्या ऐसे देश की कोई भाषा हो सकती है जो भाषा 2000 साल पहले नष्ट हो चुकी हो? इजराइलियों की, यहूदियों की जो मूल भाषा है वो हिब्रू थी, और हिब्रू का कोई शब्दकोश नहीं, कोई समाचार पत्र नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई जानने वाला शिक्षक नहीं, कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं, कोई व्याकरण नहीं। केवल ले देकर जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट था उसके कुछ 1-2 टेस्टामेंट की कॉपी वो कहीं हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उस हिब्रू भाषा में भी सीमित शब्द थे, उसको पढ़ने वाला कोई नहीं था, उसको समझने वाला कोई नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भाषा जीवित हो सकती है 2000 साल पहले। अपनी संस्कृत जीवित है, मरी कभी नहीं। अपनी संस्कृत के जानने वाले साउथ से लेकर, भारत से लेकर हर समय लाखों लोग रहे हैं, करोड़ों लोग रहे हैं। और आज भी पूज्य स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ से, और दक्षिण की हम बात करें, विद्वानों की बात करें, अलग अलग विश्वविद्यालयों की बात करें, तो लाखों व्यक्ति अभी भी संस्कृत के जानकार हैं।
तो संस्कृत के मुकाबले उसकी स्थिति तो बहुत खराब थी। तो उस खराब स्थिति में मैं अगर एक विद्वान को आज हिंदी दिवस के ऊपर स्मरण करें, एलिजर बेन यहूदा नाम का एक रूस में रहने वाला यहूदी था। उसका जन्म 1858 में हुआ। जार का शासन था। जब वो 31 साल का हुआ 1890 के आसपास, उसके मन में एक संकल्प आया कि हम अपनी हिब्रू भाषा को जीवित करेंगे। रूस में कितने यहूदी थे? कुछ हजारों में। यहूदी आज अगर 50 लाख हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि 100 साल पहले कितने रहे होंगे? हजारों में रहे होंगे। तो उसने जब ये संकल्प लिया कि हम अपनी हिब्रू भाषा को जीवित करेंगे, रूस में जार का शासन था, विदेशी धरती के ऊपर लोग हैं, तो उन्होंने संकल्प लिया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया कि तुम जो बात कर रहे हो ना, ये संभव नहीं है, तुम तो पागल हो गए हो, पागल खाने में चले जाओ या पागल खाने में जाकर अपना इलाज करवाओ, विक्षिप्त हो गए हो। उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी धुन में लगा रहा। लगाने के बाद उसने अपने कुछ लोगों को तैयार किया, कुछ लोगों का समूह बनाया, अपना हिब्रू भाषा का शब्दकोश बनाना शुरू किया। शब्दकोश, शब्द बनाने वाला वो खुद बना, शब्दकोश बनाने वाला वो खुद बना, टीचर खुद बना, सिखाने वाला खुद बना, उस हिब्रू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरणा देने वाला खुद बना, उस आंदोलन का नेता खुद बना, उस आंदोलन का कार्यकर्ता भी खुद बना और उसने आंदोलन शुरू किया। कुछ लोगों का समूह बना हिब्रू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। उसने अपने घर में एक संकल्प लिया कि मैं अपने घर में केवल हिब्रू भाषा का प्रयोग करूंगा। उसके घर में जो बेटा पैदा हुआ उस बेटे को उसने जन्म लेते ही एक संकल्प लिया कि मेरे बेटे के कान में हिब्रू के अलावा और कोई शब्द नहीं पड़ेगा। उसके यहाँ जब कोई उसका अतिथि आता था ना, जानकार आता था, तो जब वो उसको कहता था, जानकार आता था, तो वो कई बार जब बाहर का व्यक्ति आया तो वो किसी और भाषा में, रूसी भाषा में बात करते थे, तो वो अपने बेटे को दूसरे कमरे में भेज देता था ताकि इसके कानों में कोई रूसी भाषा का, दूसरी भाषा का, विदेशी भाषा का शब्द ना पड़े, क्योंकि वो ये मानते थे कि हमारी मातृभाषा तो हिब्रू है। उसने हिब्रू सुनी नहीं। हमने तो संस्कृत, हिंदी अपने कानों में सुनी है ना, हमारे बाप दादा ने सुनी है, उसने भाषा सुनी नहीं, लेकिन फिर भी उसके मन में कितना सम्मान था कि मुझे अपनी हिब्रू भाषा को जीवित करना था। तो उसका बेटा अपनी एक कथा लिखता है, उसमें वो लिखता है कि एक बार मेरी माँ मुझे सुला रही थी, तो सुलाते सुलाते, लोरी गाते गाते वो भूल गई कि हिब्रू में गानी है। उसने रूसी भाषा की लोरी गा दी, क्योंकि उसने बचपन से रूसी भाषा, रूस में रहने वाले थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने घर में, वो अपना किस्सा लिखता है अपनी माता के हिसाब से, तो वो कहता है कि उसकी माँ कहती है कि हमारे घर में उतनी लड़ाई कभी भी नहीं हुई थी जितनी लड़ाई केवल इस बात से हुई कि उसकी पत्नी ने, बेन यहूदा की पत्नी ने बेटे को हिब्रू भाषा छोड़कर रूसी भाषा में लोरी सिखा दी। तो बेन यहूदा ने अपना संकल्प, अपनी चीजें जारी रखी है, ग्रुप बनाया, उनसे कहा कि हम अपने घर में हिब्रू भाषा में बातचीत करेंगे, कुछ लिखने में हिब्रू भाषा के शब्द प्रयोग करेंगे। और आज इज़राइल में जो शोध होता है वो अधिकतर शोध हिब्रू भाषा में होता है। इज़राइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। और आज आपको मुझे इज़राइल जाना पड़े, मान लीजिए आपको और मुझे इज़राइल में जाना पड़ेगा, तो इज़राइल में हम जाएंगे तो वीजा के लिए जो एप्लीकेशन लगती है ना, मेरा बहुत मन है इज़राइल जाने का। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ कई देशों में जाना हुआ, लेकिन इज़राइल के अंदर जो बात है वो कहीं और नहीं है। तो इज़राइल में वीजा की जब एप्लीकेशन लगाते हैं, मुझे ध्यान है जब कोरोना शुरू हुआ ना, तो अपने एक मित्र हैं वो इज़राइल के काफ़ी लोग योग सीखने के लिए ऋषिकेश में आते हैं, उनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स वहाँ पर हैं। तो मैंने कहा कि मुझे एक बार इज़राइल में जाकर देखना है। तो इज़राइल में जाने के लिए वीजा की जो एप्लीकेशन लगी, उसमें वहाँ के व्यक्ति ने भेजा कि आप एप्लीकेशन की 2 कॉपी आपको लगानी पड़ेंगी, एक कॉपी तो अंग्रेजी में, एक कॉपी हिब्रू भाषा में। जब मैंने कहा कि मैं तो हिब्रू नहीं जानता, मैं तो विदेशी हूँ, मेरे से वो कॉपी लेके क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप चाहे कहीं से बनवाएं कॉपी, लेकिन आपसे भी हिब्रू भाषा में ही वो कॉपी लेंगे। आपको 2 कॉपी लगानी पड़ेंगी वीजा की एप्लीकेशन की, कि ऐसे मैं इस देश में, इज़राइल में घूमने के लिए आना चाहता हूँ। जैसे कुछ शब्द है ना, आइसक्रीम की मैं अगर आपसे हिंदी पूछूं तो हिंदी क्या है? आमलेट की हिंदी क्या है? जेली की हिंदी क्या है? साइकिल की हिंदी तो चलो कुछ लोग बता देंगे, द्विपद, द्विचक्रगामिनी या कुछ। तो इन शब्दों की हिंदी नहीं आती ना हमें, हमने इनको ऐसे ही स्वीकार कर लिया। वो बेन यहूदा इतना पक्का व्यक्ति था, उसने इन शब्दों की भी हिब्रू भाषा में, इन शब्दों के भी शब्द बनाए।
तो हमें इज़राइल से सीखते हुए एक संकल्प लेना है कि अपने भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को यदि परम वैभवशाली बनाना है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है, हिंदी और हिंदी की भी माँ की बात करें तो हिंदी की माँ संस्कृत है, उस हिंदी और संस्कृत को हम आगे बढ़ाएंगे, हिंदी और संस्कृत को हम आगे लेकर जाएंगे। तो आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर देखिए, इसको हम एक दूसरे की कमियां नहीं निकालेंगे, लेकिन महसूस करेंगे। महसूस क्या करेंगे कि आज हिंदी दिवस पर जो मैंने प्रस्तुति दी है, इस प्रस्तुति में मैंने जाने अनजाने बहुत से विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ उर्दू के प्रयोग किया जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। हमें अंग्रेजी के शब्दों से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजी हम जरूर सीखें, लेकिन जहां शुद्ध हिंदी की बात आए वहां हम प्रयास करें। हिंदी दिवस पर एक संकल्प लें कि हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे। 2005 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने संगठन बनाया, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हम में से हर व्यक्ति अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेगा। आज गुरु विरजानंद जी की पुण्यतिथि है। महर्षि देव दयानंद के गुरुदेव पूज्य स्वामी विरजानंद जी, जिनके चक्षु नहीं थे, लेकिन चक्षु नहीं थे तो भी उनको सारे वेद दर्शन कंठस्थ थे, जिन्होंने महर्षि दयानंद जैसे शिष्य को तैयार किया, उनकी पुण्यतिथि है। महर्षि दयानंद मूल उनकी जो भाषा है, मैं मूल भाषा की बात करूं तो क्षेत्रीय भाषा उनकी गुजराती थी। विद्वान संस्कृत के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश को जब जोड़ने की बात आई और सत्यार्थ प्रकाश लिखने की बात आई, तो सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने हिंदी में लिखा। उनका यह मानना था कि इस देश को यदि एक सूत्र में पिरोया जा सकता है तो केवल हिंदी के माध्यम से पिरोया जा सकता है। और यह केवल उनका मानना नहीं था, वीर सावरकर का यही मानना था। शहीद भगत सिंह अंग्रेजी के भी विद्वान थे, उर्दू का भी खूब प्रयोग करते थे। युवावस्था के जब वो 16 साल के थे, उनके लेख हम आज भी पढ़ते हैं तो हमें अचरज होता है कि इतना बड़ा चिंतन उनका कैसा रहा होगा। निश्चित तौर पर किसी पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे। तो शहीद भगत सिंह से लेकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सारे क्रांतिकारियों का यही सपना था कि देश एक बार आजाद हो जाए तो हम इस अंग्रेजियत से छुटकारा पा लें। तो हमें हिंदी भाषा को अपने जीवन में अपनाने का, जितना अधिक से अधिक अपना सकते हैं, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करने का हमें संकल्प लेना है। और ट्विटर, फेसबुक पर आज हम देखते हैं, इंटरनेट पर आज हम देखते हैं, तो अंग्रेजी यदि 17% की दर से बढ़ रही है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाला यूजर 50-60% की दर से बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में इंटरनेट के ऊपर भी यदि पहले कोई भाषा होगी जिसका सबसे ज्यादा कंटेंट होगा और सबसे ज्यादा जिसके प्रयोगकर्ता होंगे, तो वो हिंदी भाषा होगी। तो बहुत उज्जवल भविष्य है और अपनी पतंजलि योगपीठ को, पतंजलि विश्वविद्यालय को एक बड़ा काम करना है। हम केवल हिंदी की बात नहीं करते, हम हिंदी की भी माँ की बात करते हैं। हिंदी की भी माँ की बात की जाए तो वो हमारी संस्कृत भाषा है। तो उस संस्कृत भाषा को प्रचार प्रसार देने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है। और आने वाले समय में भारत शोध के क्षेत्र में दूसरे देशों को टक्कर दे सके, इसके लिए बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। सरकार भी अपने स्तर पर लगी हुई है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी घोषणा की ना, BNYS हम किस में करवाएंगे? हिंदी में करवाएंगे। अपने देश में आयुर्वेद को गौरव नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि आयुर्वेद का विद्यार्थी +1 +2 में अंग्रेजी पढ़कर आता है, पढ़कर समझकर नहीं आता, केवल पास होकर आता है। पास होकर आने के बाद जो अपनी आयुर्वेद की जितनी संहिताएं हैं वो संस्कृत में है, तो वो ना अंग्रेजी का विद्वान है ना हिंदी का विद्वान है, और संस्कृत उसको बिल्कुल आती नहीं है। संस्कृत का अनुवाद वो पढ़ता है, तो वो आयुर्वेद को भी गौरव नहीं दे पाता। तो आने वाले समय में मेडिकल की, विज्ञान की, तकनीक की, इंजीनियरिंग की भाषा, भारतीय भाषा हिंदी में हो, ये हम 15 सालों से पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प सुन रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब एक योगी संकल्प लेता है तो वो संकल्प पूर्ण होगा। तो आज हिंदी दिवस पर पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं। हमारे इस संकल्प का भी लाभ होगा। हम यहाँ बैठकर संकल्प लेंगे तो बेन यहूदा यदि रूस में पैदा होकर, गुलाम देश में पैदा होकर अपनी भाषा बना सकता है, तो हमें तो केवल अपनी भाषा का प्रचार करना है, तो हम अपनी भाषा का प्रचार भी कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का, आदरणीय कटियार जी का, आदरणीय भाई नरेंद्र जी का और सारे विश्वविद्यालय के स्टाफ का, सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे हिंदी दिवस पर
यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।